तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है इस बात पे। तो अब टाइम मैनेजमेंट के आधार पर देख लेते हैं कि कट ऑफ, अगर आप लोग हाई कट ऑफ जोन से हैं तो अगर हेलो एवरीवन, देखिए मैंने कल ग्रुप डी के लिए एक वीडियो डाली थी ग्रुप डी की कट ऑफ के लिए, उसके बाद में एमटीएस की भी कट ऑफ कल जारी हो चुकी है। तो जब मैंने ग्रुप डी के लिए वीडियो डाली तो उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे आए कि एमटीएस की कट ऑफ देख लीजिए, ग्रुप डी की इससे हाई जाएगी, यानी कि एमटीएस को ग्रुप डी से कंपेयर किया जा रहा था आपस में ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनका आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा कि इसमें कंपेरिजन ना करें एमटीएस का ग्रुप डी का, इनमें धरती आसमान का फ़र्क है। तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य मैं आप लोगों के यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों वैकेंसी लिखी हुई है, एमटीएस की वैकेंसी है और वर्सेस ग्रुप डी की वैकेंसी है। एमटीएस की वैकेंसी है, इसमें कितनी जो टोटल वैकेंसी कितनी थी, 7301 वैकेंसी थी। ये था एमटीएस की वैकेंसी। एमटीएस की वैकेंसी डिटेल है कि 7301 वैकेंसी निकली थी, यानी कि 7301 पदों पर भर्ती निकली थी। और जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे, यानी कि फॉर्म भरने की संख्या कितनी थी, आवेदन कितने हुए थे, 37,97,357 ये फॉर्म भरे गए थे। अब देखिए कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर कितना है, 7301 वैकेंसी है, यहाँ पर 37,97,357 तो फॉर्म ही भरे गए हैं। अगर हम इससे ही इसका कंपैरिजन करें कि एक सीट पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इसका कंपैरिजन 500 के आसपास बैठेगा। आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 500 के आसपास बैठेगा। अब देख लीजिए ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए वैकेंसी थी 2019 की और ये कितनी थी 2021-22 की वैकेंसी। अब टोटल वैकेंसी कितनी थी ग्रुप डी में, 1,03,669 वैकेंसी थी। कितनी, 1,03,669 वैकेंसी। और जो इसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 1.17 करोड़, यानी कि 1,17,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। अब ये डेटा देखकर कि 1,17,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं तो आपने कंपैरिजन कर लिया इसका, तो इसका कंपैरिजन इसके आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाते हैं सभी एग्जाम देने नहीं जाते हैं। इसके भी कारण मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब देखिए टोटल अटेंडेंस देखते हैं, अगर एमटीएस की अटेंडेंस हम देखते हैं तो ओवरऑल जो अटेंडेंस थी हमारी 43% निकल के आई। अगर मैं इसका 43% निकाल लेता हूं तो 16,17,036 यहाँ पर जो फॉर्म देने गए थे कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी टोटल अटेंडेंस में यहाँ पर देखता हूँ ग्रुप डी की, तो यहाँ 43 से 49%, यानी कि अगर मैं एवरेज में भी लगा लूँ कि 50% टोटल अटेंडेंस ग्रुप डी की थी। अगर मैं देखता हूँ कि 1.17 करोड़ फार्म भरे गए हैं और 43 से 49% इसकी क्या है, अटेंडेंस है। अगर देखता हूँ कि टोटल अटेंडेंस कितनी बैठती है, तो कितनी बैठती है, लगभग 60 लाख के आसपास बैठ रही है। कितनी, लगभग 60 लाख के आसपास बैठ रही है। अब देखिए कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले इसमें देख लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन, पर सीट कंपटीशन किसके आधार पर सीट कंपटीशन दो चीज़ों के आधार पर डिस्कस करते हैं। एक तो करते हैं कि टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं वैकेंसी के, जो कितने गुना फॉर्म भरे गए हैं। और एक कंपटीशन जो है पर सीट कंपटीशन इसके आधार पर निकलता है कि टोटल वैकेंसी के आधार पर कितने बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। अब देखिए यहाँ तो कितने गए, 16,17,036 और यहाँ पर कितने गए, लगभग 60 लाख के आसपास एग्जाम देने गए। अब आप लोगों को ये भी फिर डाउट है कि 16 लाख एग्जाम यहाँ कम दे रहे हैं और यहाँ पर 60 लाख दे रहे हैं तो ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि आप लोगों का डाउट फिर भी बाकी रह जाता है कि एमटीएस की जो कट ऑफ है, ग्रुप डी की कट ऑफ एमटीएस की कट ऑफ से हाई जाएगी। अब इसमें वैकेंसी पर डिफरेंस देख लीजिए, 1,03,000 है और कुल यहाँ पर तो कितनी है, 7300 वैकेंसी, यानी कि कितना डिफरेंस है भाई, 94,000 का डिफरेंस है वैकेंसी का। और यहाँ पर इसका पर सीट कॉम्पिटिशन कितना बैठ रहा है, तो कितना बैठ रहा है, लगभग पूरा 60 भी नहीं बैठ रहा, लगभग 58 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर बैठ रहा है। अब इसका देखते हैं अटेंडेंस के अनुसार, तो पर सीट कंपटीशन 221 का। अब किस में ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, अब आप लोग इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं, अब इसमें क्या है, दोनों में कट ऑफ जो है अलग अलग लगती है। इसमें यूपी की अलग, हरियाणा की अलग, दिल्ली की अलग, यानी कि जितने भी हाई कट ऑफ जोन है उनमें हमारी जो हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई है, 93 प्लस गई है। अब ऐसा नहीं है कि आपने गोवा की देख ली या मालदीव वगैरह की देख ली कि भाई उसमें तो बहुत कम गई है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने यहाँ पर हाई और लोएस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट कितनी है, 65 के आसपास है। अब इसमें देख लीजिए सिलेबस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसमें सिलेबस क्या होता है, इसमें सिलेबस होता है दोस्तों, मैथ होगा 25 नंबर का और 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 25 नंबर की होगी इंग्लिश और 25 नंबर की होगी जनरल अवेयरनेस। अब इसमें सिलेबस डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें क्या है, 30 नंबर की तो भाई रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ है और 25 नंबर की यहाँ पर जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस कौन सी है, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों तरह की। और 20 नंबर में आपकी रह जाती है करंट अफेयर, जीएस जितनी भी रह जाती है। तो भाई देखिए यहाँ पर तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तो इंग्लिश आ रही है 25 नंबर की, तो यानी कि सिलेबस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मिल गया। अब देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। हाईएस्ट भाई 98 कट ऑफ जाएगी और जो लोएस्ट में है ना
70 प्लस कट ऑफ जानी है, 72-73 के आसपास इसमें कट ऑफ जानी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कितना है, इसे तो भैया 1 साल भी ना हुआ, 1 साल से पहले ये इसका रिजल्ट वगैरह दे दिया। और इन भैया का तो क्या है 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3.5 साल हो गया, अभी तो पेपर ही नहीं कंप्लीट हुए। पेपर भी 11 तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद में कभी आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है इस बात पे। तो अब टाइम मैनेजमेंट के आधार पर देख लेते हैं कि कट ऑफ मैंने कल भी उतनी ही बताई थी। अगर आप लोग हाई कट ऑफ जोन से हैं, तो अगर आपके रो मार्क्स में 65 प्लस नंबर है, कोई सी भी कैटेगरी से हैं, तो आप इसमें सिलेक्शन जरूर ले पाओगे। और इसमें एक चीज़ और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, अप्रेंटिस के लिए पहले ही खोल दिया था कि रेलवे से अप्रेंटिस कितना है, 5 नंबर की छूट है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, इसका और इसका आपस में कंपैरिजन कट ऑफ के आधार पर भी, सिलेबस के आधार पर भी, टाइम मैनेजमेंट के आधार पर भी, और इसमें जो टोटल अटेंडेंस के आधार पर भी नहीं कर सकते। तो जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो बिल्कुल मैंने एनालिसिस करने के बाद में डाली थी। आज मेरी जो तबीयत ख़राब थी, पर आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा थे, तो आप लोगों के कमेंट भी जो सुनने थे, आप लोगों को डाउट भी क्लियर करने थे। तो इसलिए क्या है, मैंने यहाँ पर ये वीडियो बना दी है। अब आप लोगों को अब भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग उसे भी मेरे द्वारा क्लियर करा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट अपना थ्रू चाहिए कि मुझे इस वीडियो का कंसेप्ट चाहिए, तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं, धन्यवाद।